हाय फ्रेंड्स, मैं सब राजेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी नोटिस पर। आज मैं एसएससी जीडी वालों के लिए मैथ सब्जेक्ट से एवरेज के कुछ टॉप क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये जो क्वेश्चंस है आपको एग्जाम में पक्का 1 या 2 नंबर जरूर दिलवाएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने नोट्स के ऊपर लेकर आ चुका हूँ। आज मैं एसएससी जीडी रिलेटेड मैथ के एवरेज के टॉप 6 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूँगा, जो कि मैथ के एग्ज़ाम के रिलेटेड है। आपको जो मैं टॉप 6 क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको एग्ज़ाम में पक्का रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो फिर ज़्यादा वक्त बर्बाद न करके सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले करेंगे 1 नंबर। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर का क्वेश्चन आ चुका होगा, तो उसको हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम नंबरिंग कर देते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चंस करेंगे आज। क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है कि देयर आर 4 एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी एंड देयर वेट्स आर 40 kg, 60 kg, 50 kg, 30 kg रेस्पेक्टिवली। फाइंड देयर एवरेज वेट। अच्छा, तो ये बताया गया है कि एक कंपनी है, एक कंपनी में 4 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। 4 एम्प्लॉयज़ में पहला एम्प्लॉय का वेट है 40 kg, दूसरे एम्प्लॉयज़ का वेट है 60 kg, थर्ड एम्प्लॉय का वेट है 50 kg और फोर्थ एम्प्लॉय का एज है 30 kg, ठीक है। इन सारे एम्प्लॉय का एवरेज एज हमको बताना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये जो 40 kg पहला एम्प्लॉय, फर्स्ट एम्प्लॉय का एज है 40 kg, सेकेंड एम्प्लॉय का एज है 60 kg, थर्ड एम्प्लॉय का एज है 50 kg और फोर्थ एम्प्लॉय का एज है 60 kg, सॉरी 30 kg। इन सब का हमें सम करना है, ठीक है। इन सब का 40 + 60 100, 100 + 50 150, 150 + 30 ये होगा 180। इनका सम निकाल दिया। ये जो सम निकला है ये इनका एज का सम निकला है, ठीक है। इससे हम डिवाइड करेंगे। कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 1 2 3 4। ये 4 एम्प्लॉय को यहाँ इसको 180 से डिवाइड करेंगे। जितना निकलेगा ना वो हो जाएगा इन सब का फोर्थ एम्प्लॉय का एवरेज वेट, ठीक है। इसे हम डिवाइड करते हैं। 180/4, 4 4 जा 16, 16 होगा, 2 रह गया, 2 में 20, 4 पंजे 4 5 जा 20। इसका राइट आंसर है 45 kg। पहला क्वेश्चन का आंसर सॉल्व। फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 40 संख्याओं का औसत 71 है। तो यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है तो औसत में वृद्धि कितनी हुई, ठीक है। इस क्वेश्चन करते हैं। 40 संख्या है जिसकी औसत 71 है। इससे अगर 71 से गुना कर दिया जाए तो 40 संख्याओं का टोटल वजन निकल जाएगा, ठीक है। जो कि 71 से 40 गुना करने पर हमारा होता है 2840, 2840। ये जो 2840 निकला है वो 40 संख्याओं का जो कि टोटल वजन निकला है, ठीक है। और अगर यदि निकला है उसमें उसके बाद बताया गया कि यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है, ठीक है। 100 को 140 से रिप्लेसमेंट, मतलब 100 था, 100 के बदले 140 रखा जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 का है, ठीक है। इस 40 को लाकर इस 40 में, इस 2840 में इसे सम करना है। ये क्या हो गया, 0 से 0, 4 4 8 8 8 2880, ठीक है। ये जो 2880 निकला ना, ये 2880 को 40 से डिवाइड देना है। 4 7 जा 28, 4 2 जा 20, 4 2 जा 8। इससे पहले इसका एवरेज कितना था, 71। अब कितना निकला, 72। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि
अगर यदि संख्या 100 को 140 से बदल दिया जाता है तो औसत में वृद्धि कितना हुई, कितने औसत में वृद्धि डैश, औसत में कितना वृद्धि हुआ। पहले औसत था 71, अब औसत है 72, मतलब कितना फर्क है इसमें, 1 का फर्क है, मतलब आंसर इज 1। दोनों क्वेश्चन का आंसर है 1। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि ए और बी तथा बी और सी का औसत अंक क्रमशः 40 और 48। ठीक है, ए और बी का एवरेज कितना है, 40 है। बी और सी का एवरेज है कितना, 48। ठीक है, के बराबर है। और सी और ए का औसत अंक 44 है। अच्छा ठीक है, सी और ए का औसत अंक 44 है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा कि ये 40 है ना, ये ए और बी दो संख्या है, 40 × 2 कितना होगा, 80, मतलब इसका 40 इसका 40, टोटल 80। सेम इसी तरह सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, इसका 48 इसका ही 48, मतलब 96। इसमें भी सेम भी इसमें भी सेम लागू होगा, इसमें 44 इसमें 44, टोटल 88। ये होगा टोटल मार्क, टोटल अंक इतना हो गया। ठीक है, तो हम इसको ए प्लस ये देखो बी दो है, सी दो है, ए भी दो है। इसका मतलब 2 कॉमन लेकर ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, इन सबको सम करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस तीनों को सम करके यहाँ लिखेंगे। इसका सम जो कि निकला है वो है 264। ठीक है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 264/2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4। मतलब ए प्लस बी प्लस सी का कितना निकला, 132। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो सभी तीनों ए बी और सी का औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी का टोटल अंक कितना निकला, एवरेज 132, नहीं टोटल अंक कितना निकला 132। 132 को ये कितने जन है, ए है बी है सी है, इस 3 जन है। 132 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो इन तीनों का एवरेज निकल आएगा। ठीक है, 3 4 = 12 हो गया, और कितना बचा, 1 12, 3 4 = 12। इसका राइट आंसर है 44 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन, आई मीन 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पर, फ़ोन के स्क्रीन पर 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका होगा। तो इसमें बताया गया है कि क्वेश्चन दिया गया है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए थे। इसके कारण कक्षा के औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हुई। ठीक है, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, 0.5 की वृद्धि हुई। तो पहले हम 0.5 को सॉल्व करते हैं। 0.5 को हम 5/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर एक पॉइंट है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे हमने 10 कर दिया। ठीक है, इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है 2 थे और गलती से 88 गिनती हो गई, इसीलिए 3 हो गए। 2 + 1 1 बढ़ गया ना, 2 के ऊपर 1 बढ़ गया, 2 + 1 3 हो गए। ठीक है, 68 इसमें बताया गया कि 68 थे, गलती से 88 गिनती हो गई। ठीक है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकलना है 20। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1, मतलब 1 यूनिट बराबर 20। हमें क्या बताना है, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी। अच्छा ठीक है, ये जो 3 है ना, ये गलती से 88 गिनती होने पर ये 3 निकला है, तो इसका मतलब 2 ही सही है। मतलब 1 यूनिट बराबर अगर 20 है तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, 20 × 2। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 40 होगा इसका राइट आंसर। समझ गए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको 5th नंबर क्वेश्चन के ऊपर लेकर आ चुका हूँ। आपके फ़ोन के स्क्रीन पर 5th नंबर क्वेश्चन आ चुका होगा। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर की ओर चलेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि 50 छात्रों के औसत अंक 75 है। यदि किसी छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का 86 के बजाय 36 लिखा गया है तो अंकों का सही औसत क्या होगा। मैंने आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन पर बताया था कि अगर 50 छात्रों को 75 का, अगर 50 छात्रों का औसत अंक
75 है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 50 स्टूडेंटों का टोटल अंक निकल कर आ जाएगा। 50 इंटू 75 का मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा 3750। ये हो गया टोटल अंक किसका 50 छात्रों का। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि यदि छात्रों के द्वारा प्राप्त अंक 86 के बजाय 36 लिख दिया गया था। इन दोनों का माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना कितना 86 36 का कितना बचा 50। इन 50 को आकर इसमें ऐड करना है 0 0 5 5 10 0 1 1 3800। पहले औसत कितना था 75, ठीक है 3800 हो गया। अब 3800 को और जैसे कि अगर 50 इसमें ऐड हुआ है, जैसा भी हो इसमें औसत का जरा सा चेंज होगा। ठीक है, 3800 को अगर 50 से डिवाइड किया जाएगा तो नया औसत निकल कर आएगा। ठीक है, 0 से 0 कट 5 7 जा 35 और कितना बचा 3 और ये 0 30 5 6 जा 30। इसका राइट आंसर होगा 76, इसका नया औसत। ठीक है, इसका राइट आंसर है 76। तो चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको 6th नंबर क्वेश्चन के ऊपर लेकर आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते होंगे मैंने एक 15 नंबर का एक ABCD करके लिखा है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी आप समझ पाएंगे। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो उसमें बताया गया कि 15 संख्या का औसत 90 है, पहले 7 संख्या का औसत 80 है और अंतिम 7 संख्या का औसत 105 है। तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले 15 संख्या का औसत 90 है। मैंने आपको बताया था 90 इंटू 15, इनको अगर गुणा कर दिया जाएगा तो इन सभी का टोटल संख्या निकल आएगा। कितना है 90 इंटू 15 करेंगे तो कितना निकलेगा 90 इंटू 10 ये होगा 1350। 1350 कितना इन सब का सम निकला कितना 1350। ठीक है, इनमें बताया गया पहले 7 संख्या का औसत 80 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या का औसत कितना बताया गया है 80 इंटू 7 कर देंगे, हमारा निकल आएगा इन सातों का सम। ठीक है, 560। इन सातों का सम कितना निकला 560। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन ने, अंतिम 7 संख्या का औसत 105। अंतिम 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या का औसत कितना है 105। अगर 105 को 7 से गुणा कर दिया जाएगा तो इन सातों का टोटल सम निकल आएगा। कितना संख्या है इसका 560 निकल गया। ये टोटल का है 1350। ठीक है, 7 35 5 3, ये हो गया 735। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ये वाला संख्या कितने संख्या, ये वाला जो एज है एज कितने संख्या कौन सी संख्या है ये बताना है हमें पता है कि टोटल 15 क्वेश्चन का सम कितना है 1350। ठीक है, अगर ये 7 संख्या ये 7 डिजिट ये 7 डिजिट अगर हम तो इस दोनों को ऐड कर दें और इससे हम घटा दें तो एज निकल आएगा। ठीक है, 735 560 55, ये हो गया 1295, ये होगा 1350। एच निकल कर आया 55, जो कि इसका राइट आंसर होगा।